Hello everyone, myself CA Siddesh Paltankar. So from today we are starting CA foundation classes for May 26, September 26 attempt. So मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स. तो जैसा कि आप सबके हाथ में मैंने नोट्स दे दिए हैं, नोट्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि मैंने सभी के बीच में आपको प्रोविजंस के बाद स्पेस छोड़ी है. जैसा पेज टर्न करके चेक कर सकते हो कि आपको यहीं पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस भी लिखने हैं. ठीक है. सो एग्जाम के पहले आपको कोई शॉर्ट नोट्स या किसी और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं. सेकंड, ये नोट्स पूरी की पूरी मैंने मॉड्यूल के प्रोविजन से ही बनाई है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं है और हम मॉड्यूल के सीरियल नंबर वाइज ही जाएंगे. सो हमारा पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. ये चैप्टर आप लोगों को पूरा फ्रेमवर्क देगा कि अकाउंट्स चलता कैसे. और आपने जो भी 11th और 12th में अकाउंट्स पढ़ा है, ये वही पूरा अकाउंट्स है, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन. ठीक है. और ये फाउंडेशन का पहला चैप्टर, और ये चैप्टर 7 यूनिट्स में डिवाइड है. ओके, आप आपके नोट्स में देख सकते हो. फर्स्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. सेकंड, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल. थर्ड, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपेक्स एंड ओपेक्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. देन कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटी. फिफ्थ, अकाउंटिंग पॉलिसीज. सिक्स्थ, अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स. वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स. एंड लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है. इधर ध्यान दो, कैमरे में ध्यान नहीं देने का. ठीक है. तुम लोग लाइव बैठे हो तो तुम लोगों को लाइव पढ़ाई करना है. यहाँ बैठ कर तुम कैमरे में पढ़ाई करना है, भाई घर जाके पढ़ाई करो. ठीक है. 7 यूनिट्स समझ गए. पहला यूनिट का नाम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. ये पूरे के पूरे प्रोविजंस मैंने इसमें से लिए हुए आईसीए के मॉड्यूल में से, बट जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वही मैंने कवर किए. पूरा चैप्टर कवर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही कवर किए. ठीक है. तो ये आपने नोट डाउन कर लिया. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. इंट्रोडक्शन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या रहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी जिसमें पैसा, मनी आया. ठीक है. डिमांड सप्लाई आया, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमिक. और एक्टिविटी एनीथिंग जो अपन ट्रांजैक्शन करते उसे क्या बोलेंगे? एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी क्या हो सकती है? फर्स्ट हो सकती है ट्रांजैक्शन, एंड सेकेंड इवेंट. ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट. मतलब कोई भी चीज आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस होने के बाद वो ट्रांजैक्शन बोला जाएगा. जो चीज परफॉर्म नहीं हुई वो इवेंट. ठीक है. और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या चाहिए? परफॉर्मेंस. ठीक है. परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इन एग्रीमेंट. परफॉर्मन्स इन ॲग्रीमेंट. परफॉर्मन्स म्हणजे
मतलब कोई भी चीज परफॉर्म करना। अगर दो मिस्टर ए और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने बोला कि भाई मेरे को आपसे 10,000 क्वांटिटी बॉटल्स चाहिए, तो अभी उसने सिर्फ बोला, बट उसने अगर वो चीज परफॉर्म कर दी, मतलब उसने वो बॉटल्स दे दिया, देन ट्रांजैक्शन हैपेंस। करेक्ट। Second, event. Event is used to mean a happening as a consequences of transaction. Event. Consequences of transaction. Transaction आप समझ गए, जो ट्रांजैक्शन है उसके अलावा जो बचा हुआ वो इवेंट। अकाउंट बुक्स में हमेशा सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, इवेंट्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती। नो रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट है, इसका हमेशा रिकॉर्डिंग होगा। क्लियर है पहले दो पॉइंट? भाई नोट्स में देखो, पॉइंट्स अपने चल रहे साथ साथ में, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल है, ठीक है। ये इतना समझ में आया, नोट डाउन कर सकते हो अपने रजिस्टर में, ये चीज है, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहला यूनिट है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्टिविटी इन एग्रीमेंट। रियल लाइफ में कोई भी काम विदाउट एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपको लॉ के सर बताएंगे। डन। चलो इसको ठीक है, चलो आगे। एक एग्जांपल है इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल में हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज अ इवेंट। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 lakhs फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। तो किसी पर्सन ने स्टेशनरी बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 2 लाख रुपीज, ठीक है। ऑन 1st January ही परचेज गुड्स फॉर ₹1,15,000। ये 2 लाख में से उसने क्या किया? गुड्स परचेज किया, कितना रुपीस का? 1,15,000 का। एंड सेल इट फॉर 1,47,000। ये गुड्स जो उसने परचेज किया, ये उसने कितने में सेल किया? 1,47,000। ये क्या उसने सेल कर दिया, करेक्ट। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ही पेज शॉप रेंट फॉर द मंथ 5,000। अब इसने इसके साथ गुड्स परचेस एक एक्टिविटी होगी, दूसरा उसने रेंट पे किया, कितना पे किया? 5,000 रुपीज, ठीक है। थर्ड, एंड फाइंड दैट द स्टिल ही हैज अ गुड वर्थ ₹15,000 इन हैंड। अभी इसने परचेस किया गुड्स, ठीक है। अब पॉसिबल जरूरी नहीं है ना कि उसने पूरा का पूरा सेल कर दिया, उसके हाथ में कुछ स्टॉक रह गया, तो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 15,000 रुपीज का, करेक्ट। द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी देखिए
उसने एक्टिविटी परफॉर्म किया, परचेस किया, दैट इज एक्टिविटी, सेल किया, दैट इज एक्टिविटी, टू पे रेंट इज एन एक्टिविटी, क्लोजिंग स्टॉक एक्टिविटी है या बच गया, इवेंट है, वो बच गया, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन परचेस किया वो है, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म किया। He carries on a few transactions and encounters with some event. Is it not logical that he wants to know the actual result of the business? ठीक है, अभी उसने ये सब इतना ट्रांजैक्शन किया, इसका रिजल्ट क्या है? करेक्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? सो पहले सेल, सेल कितने में किया उसने? 1,47,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 15,000। ये 15,000 क्लोजिंग स्टॉक सेल में ऐड क्यों होता है? एनीवन? करेक्ट, अपन मिनिमम ये वैल्यू पे अगले साल उसको सेल कर सकते, ठीक है, इसलिए उसे सेल अमाउंट में अपन ने ऐड कर दिया। कितना आएगा टोटल? 0 0 0 2 5 6 1,62,000, ठीक है। एक्सपेंसेस, ये आपकी इनकम साइड हो गई, एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? परचेसेस 1,15,000, सेकंड रेंट, रेंट भी खर्चा है, परचेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, बिकॉज दैट डायरेक्टली रिलेट्स टू द सेल, रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 1,20,000 एक्सपेंस का टोटल आ गया। प्रॉफिट सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंस, कितना आ गया आपका? 42,000। क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर हो गया पूरा? तो पीछे मैंने नोट्स में पीछे स्पेस दी हुई है, ठीक है, तो वो आपको अभी समझ गया, इसको वापस कोई ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एलन का कंसेप्ट है, नथिंग न्यू। अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो सेकंड पेज पर लिखो, नहीं लगता है तो एक बार समझ के छोड़ दो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, दिस इज जस्ट फॉर अ कंसेप्ट, ओके, डन। सेकंड मैं आपको लोगों को स्केड्यूल शेयर कर दूंगा, डेट वाइज मैंने लिखा है उसमें कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। डेट मिस हुई, इट विल बी नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर मेरे साइड से छुट्टी होती है तो मैं उसे कवर करवाऊंगा, तुम्हारे साइड से छुट्टी होती है तो मैं कवर नहीं करवाऊंगा, डन। ये हो गया? जानवी क्लियर? वल्लभ, ओम, परचेस एंड रेंट, आपने साल भर में कितना पैसा कमाया, कमाने के लिए कितना खर्चा किया, तो बचा हुआ आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट। वेरी इजी एग्जांपल, चले आगे, डन। नोट्स टर्न करो पेज, नोट्स तुमने रखने के लिए नहीं लाया मैंने भाई, पढ़ना है उसको अपने को, है ना। जानवी क्लियर है? एग्जांपल, पेज टर्न करो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये तो 11th-12th से हर कोई पढ़ते आ रहा है, नथिंग न्यू, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner and the terms of money, in the terms of money, transaction and events which are in the part at least of a financial character, character and interpreting the result thereof, ठीक है। अकाउंटिंग का मीनिंग दिया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग is an art or
साइंस। क्या आर्ट और साइंस किस चीज का है? ऑफ रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन एंड डन। recording, classifying and summarizing in a significant in terms of money transaction। अपन पूरा अकाउंट्स सिर्फ पैसे के लिए चलने वाला है, ठीक है? जहां पैसा आया वहां अकाउंटिंग आई, बस वो अकाउंटिंग को अपने कैसा करना है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में प्रेजेंट करना है। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, ओके। क्लासिफाइंग मीन्स posting, classifying means posting, that means ledger, summarizing means trial balance। आर्ट और साइंस समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर जानवी, ठीक है? एक और बार, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग of in a significant manner, in a significant manner in the terms of money। accounting clear definition only for concept, इसको कोई एग्जाम में आपको लिखना नहीं है डेफिनेशन, ठीक है? हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए तीनों कि भाई रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ऑल ऑफ थ्री माइट पॉसिबल। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? अब ये पूरा ना थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है? आगे का इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, कुछ ना इंस्टीट्यूट के मॉडल में दिया ना कहीं कुछ दिया, ठीक है? प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कैन बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में क्या है? रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइज। हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है तो उसे क्या बोलेंगे? जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली। अब ये ऐसा अपन यहाँ पर अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बना के रख देंगे क्या? इसको पढ़ने वाला, इसको एनालाइज करने वाला कोई ना कोई तो होगा, ठीक है? सो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, जनरेट करने के बाद उसे यूज करना है। यूज किस थ्रू से करेंगे? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इससे यूज करेंगे, करेक्ट? सेकंड, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये रहा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आपके नोट्स में लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग मतलब नीचे भाई, नीचे लिखा हुआ है, कहाँ पॉइंट चल रहा, कहाँ चल रहा तू? जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समराइज होने के बाद एनालाइज करेंगे। एनालाइज कहाँ से करते हैं अपन? ये तीन स्टेटमेंट से, पीएनएल, इसे एनालाइज करते। इंटरप्रिट करना, इंटरप्रिट करना मतलब उसे समझना। अगर लास्ट ईयर अगर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपीज का सेल है एंड दिस टाइम अगर वो सेल 2 लाख का हो जाता है, देन व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट यू हैव ग्रोथ ऑफ 100 टाइम्स। पॉसिबल है। और उसे और अच्छे से इंटरप्रिटेशन पढ़ने से ये भी पता चल सकता है कि हमने ये साल कोई फिक्स असेट सेल कर दिया जिसकी वजह से अपना रेवेन्यू बढ़ गया। नॉर्मल सेल नहीं चेंज हुआ, अपना जो डिमांड है वही है, हमने कुछ एक्स्ट्रा की एक चीज बेच दी बिजनेस से जिससे अपना इनकम साइड बढ़ गया। So from where we can interpret, we can analyze from these statements. Okay, what are the statements? Trading profit and loss account, balance sheet, trial balance, cash flow statements. These are the financial statements. Okay, communicating. What do you mean by communicating? Correct. Okay, using the financial information. Now, why we are preparing these statements? Profit and loss, trading profit and loss, cash flow statements, balance sheet, trial balance. Why we are preparing these statements? To analyze, correct, but who are those persons who are going to analyze these statements? और ये किन लोगों को काम की है ये चीज? ओनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स। व्हाई इन्वेस्टर्स? बिकॉज आफ्टर रीडिंग these statements, investors are going to invest in that company. That if the entity is profitable, if the entity has some growth more than market rate, then investors are willingly investors are having willing to इन्वेस्ट इन दैट फर्म। मतलब अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है
तो भाई कोई भी इन्वेस्टर इसमें पैसा डालने को देखेगा कि भाई मेरे को इसमें पैसा डाल दो कि मेरा पैसा मार्केट रेट से ज्यादा से बढ़ेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट से पढ़कर आएगा, तीनों से क्लियर है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों पढ़ेंगी? फॉर इनकम टैक्स, फॉर जीएसटी, कि भाई आप लोगों ने जो कमाया उस पर बराबर टैक्स पे किया या नहीं किया। कस्टमर क्यों पड़ेगा? करेक्ट, कस्टमर क्यों पड़ेगा? क्योंकि कस्टमर को अभी ये 3 तो सिर्फ स्टेटमेंट्स, इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स भी रहता है, उसमें काफी सारी चीजें दी रहती है कि भाई कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट लाइन अप है, कस्टमर को उससे पता चलता है कि इसकी गुडविल कितनी है मार्केट में, कि इससे वो चीज लेना है नहीं। एट दी एंड कोई भी कंपनी का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट वो किससे कमाने वाला है? कस्टमर से। कस्टमर से अगर प्रॉफिट कमाएगा तो पॉज कर लो, ओके। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, who is going to use the financial information? First, user of the accounts. Second, investor, employees, lenders, suppliers, customer, government, other agencies and public at large. Investor क्यों क्यों क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगा। आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टर को पता चल जाएगा भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट क्यों ये करेगा? बैलेंस शीट चेक करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेगा, फॉर इनकम टैक्स एंड फॉर जीएसटी एंड फॉर अदर स्टेट्यूटरी टैक्सेस। सप्लायर्स एंड लेंडर्स दोनों एक ही होते हैं। सप्लायर्स क्यों चेक करेंगे? भाई ये लोग जो परचेस कर रहे हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, हम लोगों को ये पैसा दे सकती है या नहीं, करेक्ट। पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक क्यों चेक करेंगी? क्योंकि भाई कंपनी कुछ टाइम बाद मेन बोर्ड पर एनएससी बीएससी पर रजिस्टर्ड होती है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर प्रॉफिटेबल है तो ही तो पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेंगी ना, कि भाई हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर कोई कंपनी लॉस में है और वो मेन बोर्ड पर रजिस्टर में हो जाती है और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेंगी तो भाई उनका पैसा तो डूब जाएगा। डन, ओके। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ascertainment of result of above recorded transactions, ascertainment of financial position of business, providing information to user for rational decision making to know the solvency position। चलिए एक एक को अपन समझते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है लाइक मिस्टर ए परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, करेक्ट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या लिया? गुड्स परचेस किए, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को गुड्स दिए और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया? मनी, अमाउंट दे दिया, ठीक है। अभी अगर रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंट्स में तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? मिस्टर ए के बुक्स में परचेस अकाउंट टू कैश बैंक, या अगर पैसे नहीं दिए तो मिस्टर बी, करेक्ट। दिस इज द वे टू रिकॉर्ड इन अकाउंट्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू। अकाउंट्स में स्पेसिफिकली यही फॉर्मेट दिया है जिसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। हम अकाउंट्स में ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई मैं परचेस यहाँ लिखूंगा, ठीक है, या मैं इस समझो कैश को डेबिट में लिखूंगा, परचेस को क्रेडिट में लिखूंगा, नहीं। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है तो सिस्टमैटिक ही है। डेबिट क्रेडिट का रूल ही लगेगा, गोल्डन रूल्स, रियल पर्सन नॉमिनल का, एंड फॉर्मेट यही रहेगा। दिस फॉर्मेट इज नॉट अलाउड, इसके अलावा कोई भी दूसरा फॉर्मेट नॉट अलाउड, इसलिए बोला है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड, असर्टेनमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। ओके, ये आप लोगों ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, ठीक है, ये रिकॉर्ड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या है ये आपने रिकॉर्ड तो कर लिया ना, तो व्हाट इज रिजल्ट। आप लोग एग्जाम देते हो
एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आता है ना, वैसे आप लोगों ने ये जो ट्रांजेक्शन किया कि उसका रिजल्ट क्या, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और इट इज इन द लॉस, करेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड, ascertainment of financial position of business after doing this transaction, after initiating these transactions, what is the financial position of the firm, और ये किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का कभी भी बैलेंस शीट से पता चलता है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, ये ट्रांजैक्शन कौन पढ़ने वाला है, इन्वेस्टर, जो इसके यूजर्स है, तो वो ये ट्रांजैक्शंस पढ़ के एक रैशनल डिसीजन ले सकते। रैशनल डिसीजन मतलब सही डिसीजन, ठीक है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब वेदर योर असेट इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी और योर लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट। If your asset is greater than liability, then you are a solvent person. If your liability is greater than asset, then you are insolvent. Example. Asset 1 lakh. Liability liability 50,000. What does this mean? You have enough assets, enough balance to pay your liability, because after paying liability you still have 50,000 in your hand. But what if your asset becomes 50,000 and your liability is 1 lakh? Now do you have enough balance, enough asset to pay your liability? No. In this case you are insolvent. Clear? Okay. So फाइनेंशियल पोजीशन आपको किस स्टेटमेंट से पता चलने वाला है, बैलेंस शीट, ठीक है। दैट वेदर यू आर सॉल्वेंट और insolvent. Functions of accounting. What are the functions of accounting? Measurement. Measurement means accounting measures past performance of the business entity and depict its current financial position. अकाउंटिंग मतलब आप जो भी पास्ट में ट्रांजैक्शन करोगे उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। आपने पास्ट में ट्रांजैक्शन किया, आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स परचेस किया, ट्रांजैक्शन हो गया, पास हो गया, करेक्ट। अब इसको मेजर करना है अपने को। मेजर कैसे करेंगे अपन कि भाई ये करंट फाइनेंशियल पोजीशन है ट्रांजैक्शन के बाद क्या है, तो क्या है पोजीशन, मिस्टर ए ने परचेस किया तो मिस्टर ए के ऊपर बी की उधारी चढ़ गई, करेक्ट है। फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब आप ये साल का बैलेंस शीट बनाओगे, अगले साल का बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो ये साल अगर आपने 1 लाख कमाया, अगले साल आपने 1.5 लाख कमाया, फिर 2 लाख, एज पर दिस ट्रेंड यू आर ऑन ग्रोथ, आप हर साल धीरे धीरे ग्रोथ पोजीशन पे जा रहे हो, करेक्ट। फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं देख के कि भाई आज बारिश आने वाली है, किससे पता चलता है, वेदर देख के, करेक्ट। वैसे ही उन्होंने अपन ने फाइनेंशियल कैसा अपन फोरकास्टिंग करेंगे, अपन प्रीवियस स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पिछले साल अगर मेरे एक्सपेंसेस 10 लाख के हैं, करेक्ट, और मेरा 15 लाख का इनकम है, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल मेरा सीधा 1 करोड़ का एक्सपेंस हो गया और 2 करोड़ का सेल हो गया, तो इतना कैसे चेंज हो गया, देयर शुड बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यू टू विच दिस चेंजेस ऑकर, करेक्ट। डिसीजन मेकिंग, ये आप लोग स्टेटमेंट क्यों बनाते हो, डिसीजन लेने के लिए कि भाई इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, कंपनी को चलाना है या नहीं चलाना है, सेल आउट करना है, रखना है, करेक्ट। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। व्हाट डू मीन बाय कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, आप इंडस्ट्री में अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ कोई आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपको कंपैरिजन करना है ना कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, उसके पास कस्टमर्स मेरे से ज़्यादा क्यों है, या मेरे पास उससे ज़्यादा कस्टमर्स क्यों है, व्हाट इज माई यूएसपी, ये आप कंपेयर करके बता पाओ, फिर उसे इवैल्यूएट करना है, करेक्ट। कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स आपको आपके कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट कंट्रोल आपके एक्सपेंसेस कहीं भी जाएंगे, आपकी इनकम कम रहेगी, आपके सेविंग्स कम होंगे, तो आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल लगाना, जैसे घर वाले अपने ऊपर कंट्रोल लगाते हैं कि हाथ से छूट ना जाए, इसलिए, करेक्ट। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, सेम थिंग।
Then distinction between bookkeeping and accounting. What do you mean by bookkeeping and what do you mean by accounting? Bookkeeping, it is the process concerned with recording of the transaction. Bookkeeping मतलब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे. रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जर्नल. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग. बुककीपिंग का मीनिंग क्या हुआ? कि आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन. जर्नल, लेजर भी इसी में आएगा. ठीक है. बट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या आता है? क्लासिफाई करना, उसे समराइज करना. करेक्ट. इट कंस्टिट्यूट्स बुककीपिंग, इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग. करेक्ट. बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जर्नल. अब जर्नल के बाद ही उसे पोस्ट करोगे, पोस्टिंग के बाद ही समराइज करोगे. क्लियर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोसेस. बुक कीपिंग में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसका पार्ट नहीं बनेगा, अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा. करेक्ट. बुक कीपिंग में स्पेशली क्या आने वाला है? सिर्फ जर्नल एंड लेजर, बस. बाकी सब काय में जाएगा? अकाउंटिंग. क्लियर है डिफरेंस? जानवी क्लियर है? सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट टॉपिक, सबफील्ड्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. नो यूज. सीए फाउंडेशन के लिए नो यूज. लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अभी ये जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, इसके अब तक अपने सब एडवांटेजेस ही देखे कि ये चीज़ अच्छी है, इससे इन्वेस्टर को पता चलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पता चलेगा. कुछ लिमिटेशंस भी होंगे ना. लिमिटेशंस क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ये रिकॉर्ड नहीं करते. हाँ, इवेंट्स भी हो सकता है. नॉन मॉनेटरी मतलब बार्टर सिस्टम. करेक्ट. एक चीज के बदले दूसरी चीज नहीं करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें कहीं कैश का लेना देना नहीं. सो अकाउंटिंग का पहला लिमिटेशन क्या है? डज नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. Balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date, while the user of the accounts are interested in knowing the position of the business in the near future. Correct. Balance sheet आपने देखा होगा, बैलेंस शीट आप बनाते तो हम उसके नीचे एज ऑन 31 मार्च 2025-26 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, एज ऑन मतलब उस दिन आपका बैलेंस शीट जो है ये आप बैलेंस शीट बनाते हो. ठीक है. यहां पर लिखते हो एज ऑन 31. एक एग्जांपल. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हो तो वहां लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? एज ऑन. एज ऑन मतलब आज. बैलेंस शीट क्या बताता है? कि आज आपकी पोजीशन क्या है, आज आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल है, लॉस में है, क्या है. हो सकता है आज आपका 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल हो, बट सडनली एक दिन बाद आप लॉस में आ जाओ. दैट इज पॉसिबल बिकॉज बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑन द डेट व्हेन इट गेट्स साइन, जब प्रिपेयर होती है वो. ठीक है. जिस दिन सीए साइन करता है वो भले ही साइन कब करेगा? 30 सितंबर को. 30 सितंबर को साइन करेगा, बट वो कौन से डेट की बैलेंस शीट साइन करता है? 31 मार्च. करेक्ट. तो वो साइन करता है इस दिन की पोजीशन 31 मार्च की. करेक्ट. बट जो इन्वेस्टर्स है उनको सिर्फ इस दिन का चाहिए क्या? उनको थोड़ा सा फ्यूचर का भी चाहिए. तो ये क्या है? लिमिटेशन है. ये लिमिटेशन है कि भाई बैलेंस शीट उस एक दिन का एक पर्टिकुलर डे का पोजीशन बताता है, बट इन्वेस्टर्स वांट्स कि भाई नियर फ्यूचर में क्या होने वाला. अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन. करेक्ट. अगर हम कोई चीज 10 रुपए में आज परचेस कर रहे हैं, करेक्ट, तो वो कल 10 रुपए मिलने वाली है क्या? वो हो सकता है 12 रुपए की मिले. तो 2 रुपए का क्या है? चेंज. करेक्ट. अकाउंटिंग ये 2 रुपए को कंसिडर नहीं करेगा कि नियर फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है. अकाउंटिंग इसको कंसिडर नहीं करेगा. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
कंसिडर दोज असेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, करेक्ट। एरिया ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइस, अदर सर्विसेज, नो यूज, नो यूज, सीए फाउंडेशन के लिए नो यूज, ठीक है। तो यहाँ आपका मिनी एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का पहला यूनिट खत्म होता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, देन हमने क्वेश्चन सॉल्व के एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पहले हम इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, फिर उसका यूज करेंगे। उसके बाद जनरेट कैसे कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये आपको 6 पॉइंट्स लर्न रहने चाहिए। माइट पॉसिबल कि आपको ये एमसीक्यू में आए या एनी ट्रू और फॉल्स एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन में आपको ये आ जाए। हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कस्टमर, लेंडर्स, सप्लायर्स, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना। Objectives of accounting. First, systematic recording of transaction. Ascertainment of result of above transaction recorded. Ascertainment of position of the business. And then to know the solvency position. और एक और, जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उस पर से किसी भी यूजर को उस पर से एक रैशनल डिसीजन लेते आ सके, करेक्ट। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मेजरमेंट, forecasting, decision making, comparison, control and government and rules and regulation, taxes. Distinction between, हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में ये देखा, डिफरेंस बिटवीन देखा। ये थोड़ा सा पढ़ के रखना, माइट पॉसिबल कि आपको ये 2-4 मार्क के लिए आपको डिफरेंस पूछ ले। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग नो यूज। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। इन्फ्लेशन जैसी चीजें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा नहीं। थर्ड, बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट का आपको ये देगा, पोजीशन बताएगा, बट इन्वेस्टर्स को नियर बाय फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी पता रहना चाहिए। सो दिस आर द लिमिटेशंस। एरिया ऑफ सर्विसेज, अकाउंटिंग कहाँ का हेल्प करेगा, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, नो यूज, ओके। सो इसी के साथ आपका पहला यूनिट खत्म होता है। थैंक यू।